आप देख रहे हैं शाहजी हेल्थ टीवी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से रहें बाखबर, क्योंकि हमें है आपकी फिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहजी हेल्थ टीवी में आप तमाम भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। आज बहुत ज़बरदस्त आप तमाम भाइयों के लिए वीडियो लाई हूँ। इसमें एक तो आपको विरत बताऊँगा और दूसरे नंबर पर थोड़ी सी आपको अवेयरनेस दूँगा और इसके अलावा आपको थोड़ी सी बताऊँगा कि ये आप काम करें तो इंशाअल्लाह इस मूजी मर्ज़ से आप बच सकते हैं। तो वीडियो जाने से पहले मैं अपने तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश करता हूं कि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। पहले भाइयों लाइक आप नहीं करते ना, जितनी जल्द 1 सेकंड लगता है और ये आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। जल्दी लाइक कर लें और इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं प्यारे भाइयों अपने असली टॉपिक की जानब। आप जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है इसने हर दूसरे बंदे को डिप्रेशन का शिकार कर दिया है और ऑल वर्ल्ड तकरीबन इसमें मुलव्वस हो चुका है और इसने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब हमने किस तरह बचना है, किस तरह हमने काम करना है, कौन कौन सी चीज़ें खानी है, हर दूसरे बंदे से आप सुन कर ऐसे समझें कि आप बोरियत का शिकार हो रहे हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। फलां बंदा कहता है कि ये करो, फलां कहता है कि ये करो। एक ही मैं आप तमाम भाइयों को बात बताता हूँ कि अब कोशिश करें रमज़ान अल मुबारक की बड़ी ही प्यारियाँ और यकीन जाने बड़ी ही नूरानी सातें हैं। इसमें अल्लाह तबारक ताला की तरफ रजू करें, पूरी कोशिश करें रमज़ान अल मुबारक के सारे रोज़े रखें, नमाज पंजगाना का एहतमाम करें। जब रमज़ान अल मुबारक का रोज़ा जब अफ्तार करने लगें तो अफ्तार के वक़्त आपको पता है कि अल्लाह तबारक ताला की रहमत छम बरस रही होती है। आप कोई भी दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपकी रद्द नहीं होगी। एक तो साथ साथ अपने प्यारों के लिए जो आउट ऑफ कंट्री हैं उनके लिए दुआ मांगें, अपने लिए दुआ मांगें। अल्लाह तबारक ताला की ज़ात हर दूसरे तीसरे हर जितने भी ऑल वर्ल्ड के मुसलमान हैं उनको इस मर्ज़ से बचाए। साथ प्यारे भाइयों आपने एहतियात भी करनी है, साथ आपको एक व्रत भी बताता हूँ। आपने पूरी कोशिश करनी है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का ज़्यादा से ज़्यादा आपने जिक्र करना है। कम से कम एक दिन में 100 तस्बीह यानी 100 मरतबा यानी एक तस्बीह आपने पूरी इसकी निकालनी है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का आपने ज़्यादा विरद करना है और कोशिश करनी है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ का जिक्र भी करना है। इसके अलावा इसमें आम आप जानते हैं कि नज़ला ज़ुकाम और 12 घंटे तक ये ज़िंदा रहता है और सांस लेने में दुश्वारी आती है, कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। और जिन भाइयों की कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो यकीन यानी उसके ये नज़दीक नहीं जाता। जिस तरह पंजाबी तकड़े बंदे होते हैं ना, तकड़े बंदे के नज़दीक कोई चीज़ नहीं जाती, तो सेम प्यारे भाइयों ऐसे ही होता है कि जो तकड़ा बंदा होता है उसके पास कोई जाती नहीं। इस सेम ऐसे ही जो बंदे में इम्यूनिटी सिस्टम, जिस बंदे का कुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रांग है तो उसके नज़दीक ये मर्ज़ नहीं जाएगी। इसके अलावा भी मेरे सोने अल्लाह का हुक्म होता है तो ये सारी मर्ज़ें आती हैं, सारी जाती हैं। जिस पर अल्लाह का हुक्म होता है उस पर आ जाएगी, लेकिन अपनी आप एहतियात करें, आप बचें। किस तरीके के तहत बचना है अल्लाह तबारक ताला ने ये भी आपको अकल दी है। कोशिश करें पूरी तरह अपने जिस्म को ढांप कर रखें। मास्क का फौरी तौर पर हर सूरत पर प्यारे भाइयों आप इस्तेमाल करें। और इसके अलावा होम रेमेडी भी आप तमाम भाइयों को बताऊंगा एंड पर, वो भी आपने ज़्यादा यूज़ करनी है। अपने हाथों को हर आधे घंटे बाद जब भी बैठ से चक्कर लगा के हैंडल को पकड़ें, दरवाजे के या किसी चीज़ को पकड़ें तो उसके बाद अपने हाथों को धो लें साबुन के साथ और कोशिश करें 15 से 20 सेकंड तक धोते रहें। अलावा आपने मास्क ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो प्यारे भाइयों 400 से 500 माइक्रो है, जो कि आप जानते हैं कि ये आपके मास्क से नहीं गुजर सकता। इसके अलावा कोशिश करें अपने हाथों को धोएं क्योंकि ये अगर हाथों पर लग गया तो ये 10 मिनट तक प्यारे भाइयों ज़िंदा रह सकता है। गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठंडे पानी को सलाम अलैकुम कर दें, ठीक है भाइयों। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऐसी ग़िज़ा खाएं जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रह सकता है। यानी आप ड्राई फूड इस्तेमाल करें, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता वगैरह इस तरह की चीज़ें खाएं। इसके अलावा प्यारे भाइयों अनार का जूस पिएँ। इसके अलावा
और काफ़ी सारी हैं, यानी आप सेब का जूस पी सकते हैं, तो वो उनका जूस पिएं, वो चीज़ें खाएंगे तो इंशाल्लाह इस मर्ज़ से आप दूर रह सकते हैं। होम रेमेडी प्यारे भाइयों, आपने कोशिश करनी है 1 लीमू डेली का आपने इस्तेमाल करना है। आधा सुबह का लें, आधा शाम को का लें। अब जो आपने आधा इस्तेमाल करना है वो किस तरह आपने करना है कि आधा जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े करें और उतने ही मिकदार में आप अदरक लें। अदरक, इन दोनों चीज़ों को आप 1 गिलास पानी में डालकर आप चूल्हे पर रख दें। जब अच्छे तरीके से पक जाए, यानी 3-4 उबालने के बाद, यानी जब वो 1 गिलास आधा गिलास रह जाए तो उस कवर को पी लें। और इस तरह प्यारे भाइयों सेम ही आधा कप जो है वो शाम को पिए। एक तो आपका मैदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वो इसलिए कि प्यारे भाइयों आप जानते हैं कि ये माल्टे में है, इसके अलावा लीमू में विटामिन सी होते हैं और विटामिन सी तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही प्यारे भाइयों ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के लिए विटामिन सी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप तमाम भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जिन भाइयों को अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और इसके अलावा जिन भाइयों ने अभी तक इस अपने शाजी हेल्थ टीवी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही प्यारे भाइयों बेल आइकन को भी प्रेस करें, यानी घंटी के निशान पर भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास बआसानी पहुँचती है। तो चलते हैं प्यारे भाइयों मज़ीद एक अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हम नासर।